कल आज हम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बोलो क्या कह रहे हो? मैम ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिगोनोमेट्री। मैम ये तो फेवरेट टॉपिक है। अच्छा जी। कल से मोस्ट प्रोबेबल आपकी 1.5 आवर्स की क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम 1 घंटा लेते थे ना आपकी क्लास, तो 1.5 आवर्स की हो जाएंगी। ठीक है। यस मैम मैम। हमारी प्री बोर्ड स्टार्ट है। क्या कह रहे हो? प्री बोर्ड स्टार्ट है मैम हमारे। ओहो, कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे की क्लास तो ले सकते हैं ना हम, पूरा दिन है हमारे पास प्री बोर्ड की तैयारी के लिए। मैम फ्री नहीं किया ना स्कूल वालों ने, पहले स्कूल भी जाना पड़ता मैम। जब प्री बोर्ड होंगे कब से है? मैम हमारे 18 जनवरी से स्टार्ट है। 18 जनवरी से है, फिर तो आपका ये थोड़ी होगा कि आपको वो पेपर देने के बाद स्कूल में ही रुकना है, 2-3 घंटे के लिए जाना होगा ना, फिर बीच में आपका ब्रेक भी तो होगा। यस मैम। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, यू कैन। नो मैम पेपर्स रेगुलर है, 18 to 29 उन्होंने फिनिश कर देने हैं मैम। अच्छा, चलो देखते हैं। सबके स्कूल्स में जितने भी लोग प्रेजेंट है क्लास में? मैम हमारी 11th की यस बोर्ड मैम। यस मैम। वैष्णवी एक बार माइक ऑफ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। मैम 13 से 35 से फाइनल है। ओहो, बड़ा बर्डन आ गया भाई तुम लोगों पे, है ना? मैम बैक टू बैक। पेपर के लिए बस 2 दिन की छुट्टी है। कौन से, मैथ्स के लिए? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए? मैम हमारे फिजिक्स के लिए सिर्फ एक छुट्टी है। मैथ्स के लिए 3 दिन की है। मैथ्स के लिए 3 दिन की? मैम आपको पता देखो, है? मैं आपको बताऊं, पेपरों की जो छुट्टियां होती है ना, उस समय कुछ नहीं होता, पहले ही हो जाता है, जो होना होता है पहले ही, तैयारी जो होनी होती है ना वो हो जाती है। वो वाली छुट्टियां तो जस्ट फॉर रिवीजन, चाहे 3 दिन की छुट्टी हो चाहे हफ्ते की छुट्टी हो, आपको पढ़ना वही लास्ट मोमेंट पे ही होता है हमें, है ना? मैम आपको पता है कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी छुट्टी है? कितनी? मैम 21 दिन की, मैम 21 डेज। ओहो, ओहो, इतने में तो कोई नहीं, फिर यहाँ तो क्लासेस तो चल ही रही होंगी। यस मैम। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, करें स्टार्ट आज की क्लास। सब लोग यस मैम। जाग रहे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जस्ट अ मिनट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक लेक्चर तो हो चुका था ट्रिग्नोमेट्री पे, है ना? बेसिक्स जिसमें हमने डिस्कस करे थे, है ना? आज हम करने वाले हैं, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। हम मेजरमेंट की बात कर रहे थे ना, यस मैम। है ना? तो हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करेंगे आज भी। जो जो सिस्टम मैंने बताया था, चलो भी बताती हूँ। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टी रेशियोज। हमारे 6 टी रेशियोज थे, यस और नो, याद है कुछ? यस मैम। और फंडामेंटल आइडेंटिटीज करी थी कितने टाइप की? 3 टाइप की मैम। 3 करी थी। क्वोशिएंट आइडेंटिटी करी थी हमने, है ना? वो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 2 करी थी, है ना? रेसिप्रोकल हमने कितने किए थे? 3। 3 मैम। और एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी। और एक हमने आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा मेजर पार्ट है, दैट इज सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसमें डिग्री मेजर पे हम थे, ठीक है? इसके अलावा वी हैव 2 मोर सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल, दैट इज ग्रेड सिस्टम एंड द थर्ड वन इज रेडियन मेजर। ठीक है? तो आई नो कि आपने ये वाला तो पढ़ रखा होगा, डिग्री मेजर भी रेडियन मेजर भी, कुछ कुछ क्लासेस में ग्रेड वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके मैम। एवरीबॉडी, चलो जी। वेटेज की बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ऑफ 3.3% ऑफ वेटेज, है ना? तो यहां से बनता ही बनता है, हमें ट्रिगो से क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है? और दूसरा, जो सेट रिलेशन फंक्शन, अब आपका जो संडे को टेस्ट है, आपने क्या करना है, अपना मॉड्यूल की जितनी भी जो भी एक्सरसाइज है, जितने सेक्शंस हैं, उसमें यू हैव टू डू
you have to solve all the questions. उसके अलावा you have PYQs in your course planner also, वहां से भी आप सोल्व कर सकते हो. तो जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा. इज दैट क्लियर? और ज्यादा टाइम सेव होगा. और सेकंड थिंग, पेपर में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है. 3 चीजें हैं. पहली, प्रिपरेशन से के अलावा कि अटेम्प्ट कैसे करना होगा हमें, कि पहला हमने टाइम मैनेज करना है. 45 मिनट्स टू ईच सेक्शन, वेदर इट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स. क्लियर सबको? यस मैम. ये नहीं करना कि भाई हम फिजिक्स और Yes, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स और मैथ करने में लग गए, तीसरा वाला सब्जेक्ट छूट गया, या फिर एक के चक्कर में दोनों को छोड़ दिया. नहीं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. तो 45 मिनट्स हमें हर एक सेक्शन को देना है. उससे पहले 15 मिनट हमें पहले स्क्रॉल करके देखना है कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है. ठीक है? क्लियर है? यस मैम. तो ये सबसे Yes, ma'am. राइट वे होता है. देख लेना कि भाई कौन सा डेफिनेशन बेस्ड जा रहा है क्वेश्चन, उसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर नोटबुक में कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने फटाफट डेफिनेशन के बेस पे ही करना है. क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है. और फिर जो आपका बच जाएगा टाइम, रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन एनालाइज द टेस्ट कि भाई कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन रह गई थी. आफ्टर 45 मिनट, गिविंग 45 मिनट्स टू ईच सेक्शन. हर चीज में एक्यूरेसी पे ज्यादा काम करना है. ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी. आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, वो एक्यूरेसी देखनी होगी कि आपका सही आंसर आए. उस पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है? जितना भी करो अच्छे से करो. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. चलो. yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, हमारा एक रिकॉलिंग सेक्शन रखते हैं. चलो जल्दी से मुझे ये बता दो, मैंने बताया था कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 मैम. 90 डिग्रीज. 90 degree. सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट? 60 minutes. 60 minutes. 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड? 60 मैम. seconds. 60 seconds. या इसको 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं. ये नोटेशन है इसकी, है ना? यस मैम. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. इसके अलावा मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, करके आए हो? Yes, ma'am. Yes. हाँ, क्या आंसर होगा इसका? एवरीबडी पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. Manshi, put your mic off if you don't want to say anything. Yes. Yes. What will be the answer of this question? करके आए हो, नहीं करके आए हो, अभी ट्राई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? करके आया मैम, बट श्योर नहीं है. बट श्योर नहीं है. ठीक है, क्या आंसर आया वैसे? चलो बता तो दो. मैम वैसे 1 आया है. अच्छा, वैसे 1 आ रहा है. और ऐसे बाकी लोग अदर देन राजविंदर? कोई नहीं करके आया होमवर्क? बोलो. एक क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं है क्या हमारे पास? ऑप्शन सी. छवि सिंह, आदित्य सिंह ऑप्शन सी, राजविंदर सिंह ऑप्शन सी. ओके. जब भी हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस, ये इस टर्म को हम कैसे ब्रेक करते हैं? स्केयर करके फिर क्यूब लेंगे ना? Yes. यस. तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं? यह हमारा 6 है. साइन पावर, इसको हम ऐसे लिख दे, यस और नो? Yes, और ma'am. इसको कैसे लिखेंगे? लाइक दिस. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बन गया ना फॉर्मूला. Yes, ma'am. -9 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2 प्लस 4. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. Yes, ma'am. तो भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो है, तो इसको कैसे लिख देंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी
into a plus b. Yes or no? यही होता है ना फॉर्मूला, यस मैम। है ना? और अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर वाली टर्म की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है हमें, तो उसको कैसे ओपन अप करेंगे? दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, आगे क्या लिखूं भाई, बोलो? मैम +4। +4 क्यों? माइनस क्यों नहीं? -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, खत्म। +4, ये 1 है, यस और नो? दिस इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये सबको क्लियर कैसे लिखा? ये 1 है। Yes, ma'am. This is again 1. This is -2 sine square of theta cos square of theta plus 4. Clear to everybody? यस मैम। This is 6 minus 18. Just a minute. Yes, this is 6 minus 18, है ना? This is -9 फिर +18. Same terms cancel out, +4. So the ultimate answer will be 1. Option C will be the correct one. सबको क्लियर? जिसको नहीं क्लियर, he or she can ask कि भाई नहीं क्लियर है हमें। मैम रिपीट कर दो। ओके अंकिता, कहाँ से रिपीट करना बताओ? सारा? मैम सारा नहीं करना। मैम सब लास्ट। लोग देखो, एक क्विक मैम रिव्यू। सारा कर दो। हाँ, क्विक रिव्यू देख लो एक बार फटाफट से। हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, वैसे ये होमवर्क क्वेश्चन था, रिपीट नहीं कराना चाहिए तुम्हें, बट हमें दे रखा है 6 sin raised to the power 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, है ना? -9 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos raised to the power 4 थीटा प्लस 4। हमने स्प्लिट किया sin स्क्वायर थीटा raised to the power 3, है ना? तो और साइन की पावर 4 थीटा थी, उसको हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 2, एज इट इज इन केस ऑफ कोस वाला टर्म, वो कोस वाली टर्म्स। हमारे पास 6 के साथ बना a क्यूब प्लस b क्यूब, 9 के साथ बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटीज कि जब भी हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप का होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं? a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। लाइकवाइज 4 स्क्वायर, that is a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. Yes or no everybody? यस मैम। बस तो हमने सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जहां जहां पे था हमने 1 लिख दिया। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो जी आगे चले। यस मैम। ओके जसवीर, ओके, गोट योर पॉइंट, नोटेड। चलो इसका आंसर क्या था? मैम इसका आंसर था 2 डिग्री 3 मिनट 14.4 सेकेंड। 2 डिग्रीज 2 डिग्री 3 मिनट 14.4 सेकेंड्स। सोच लो। यस मैम, करके आए हैं सोच के। एनीबडी एल्स? नो वन? जब भी हमारे पास ये होता है डिग्री में, ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? 20.54 डिग्री है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज 20 डिग्री इंटू 0.54। इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करें तो भाई 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो 0.54 डिग्रीज में कितने मिनट्स? 3.24 मिनट इंटू 60। यस और नो? तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 0.54 से, देन व्हाट विल बी द आंसर? 3.24। व्हाट? 3.24। 32.4 या 3.24?
32.4. 3.4. 32.4। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? दिस इज 20 डिग्री 32 मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है किसको? 0.4 को। 0.4 इंटू 60 सेकेंड्स कर दूं? बोलो ये कितना हो जाएगा भाई? 24. सेकंड खत्म। मिनट्स, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. मैम मेथड तो मेरा भी यही है, लेकिन मैम मैंने मिनट में 0.054 इंटू 60 किया था और सेकंड में 0.24 इंटू 60 किया था। वही गलती हो गई। चलो भाई, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ग्रेड सिस्टम। अभी हमने डिग्री वाला सिस्टम तो कर लिया है ना, अब हम बात करते हैं ग्रेड सिस्टम की। ग्रेड सिस्टम में क्या होता है? जैसे हम डिग्री सिस्टम में क्या करते थे, एक राइट एंगल होता था हमारे पास, ये वाला है ना। ये कितनी डिग्रीज में हमने इसको ब्रेक किया राइट एंगल को? 90 डिग्रीज में। यस और नो? बोलो। Yes. लाइकवाइज हम ग्रेड सिस्टम में क्या होता है? ग्रेड सिस्टम में वन राइट एंगल विल बी इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे, वहां पे क्या होता था? वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। यहाँ पे होता है 100 ग्रेड्स। वहां पे होता था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना। यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होता है ग्रेड सिस्टम में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। यहाँ पे होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। जैसे हम ऐसे नहीं बोल देते कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर? 1000 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज क्या नाम है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100. 100 वाला पार्ट, लाइक दिस। तो ऐसे ही जब हम इसकी मेजरमेंट पे बात करते हैं तो वन राइट एंगल विल बी कितना ग्रेड? 100 ग्रेड्स। क्लियर है सबको? 1 Yes, ग्रेड 100 मिनट्स, 1 मिनट 100 सेकेंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, मैम ma'am. स्पीड करना एक बार फिर। 1 राइट एंगल। यहाँ पे 1 राइट एंगल, जैसे हम डिग्री में बात कर रहे थे ना, वहां पे 90 डिग्रीज चल रहा था, है ना। लेकिन जब हम ग्रेड सिस्टम में आते हैं तो 1 राइट एंगल विल बी इक्वल टू 100 ग्रेड्स। क्लियर? और 1 वहां पे था कि भाई 1 डिग्री हमारा 60 मिनट्स, यहाँ पे 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ma'am. अब आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स एंड डिग्रीज। अभी हमने बात करी थी ना कि भाई 1 राइट एंगल है तो वो किसके इक्वल है? 100 ग्रेड्स के इक्वल, है ना। यहाँ पे अभी 100 देखा तो 1 Yes, राइट ma'am. एंगल की अगर बात करते हैं दैट इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। यस और नो? तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 100 बाय 90 ग्रेड्स। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो जब भी हमें, अगर हम x डिग्री की, अच्छा हम यहाँ पे इसको 10 बाय 9 ग्रेड्स भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो x डिग्री विल बी इक्वल टू x इंटू 10 बाय 9 ग्रेड्स। जब भी हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री को ग्रेड में, हम क्या करेंगे? 10 बाय 9 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर हम सेकंड रिजल्ट की बात करें, इसी का ही रिवर्स अगर हम ले ले तो भाई 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, राइट। तो अगर मुझे 100 ग्रेड्स की बात करनी है तो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो 1 ग्रेड विल बी इक्वल टू 90 बाय 100 डिग्री। यस और नो? यस। Yes, ma'am. तो 1 ग्रेड विल बी 9 बाय 10 डिग्री। और अगर मुझे x ग्रेड निकालना है तो हम क्या करेंगे? 9 बाय 10 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल देंगे। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर सबको? Yes, ma'am. चलो,
तो जल्दी से 90 ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करो। मैम 81 डिग्री। यस, द करेक्ट आंसर विल बी 81 डिग्री, राइट। तो अब हमने क्या करना था, हमें 90 ग्रेड्स दे रखे थे, तो हम किससे 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। Yes, ma'am. 90 grades will be equal to 90 into 9/10 degree. That will be equal to 81 degree. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Clear है सबको? एक सेकंड भाई, just a minute. Yes. Now coming towards, एक सेकंड रुकना भाई। अब हम चलते हैं, ये तो था ग्रेड सिस्टम खत्म। अब हम चलते हैं अपने उस पे रेडियन वाले पे कि हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ी। चलो एक बात बताओ सब लोग, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2. और कोस 45 डिग्री? 1/√2. वाई? वाई? मैम क्योंकि इस डिग्री पे दोनों के रेशियो सेम होते हैं। क्यों? एनीबॉडी? मैम क्योंकि अगर हम 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो उसके ऑपोजिट वाले दोनों ही 45 के होंगे। देन अगर हम उनके रेशियो निकाले तो खुशमित वेरी क्लोज टू द एक्सप्लेनेशन। यस, एनीबॉडी क्या बोल रहे थे? ग्राफ के रिगार्डिंग। देखो भाई सब लोग, जब हम राइट एंगल, अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना अभी तक, है ना। ये हमारा 90 डिग्री, अगर ये मेरा 45 डिग्री का हो गया तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 180। तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। यस और नो? यस ma'am. तो अगर ये Yes, मेरी ma'am. साइड ए है तो ये भी ए होगी। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यस मैम। छोटी Yes, क्लासेस yes, में ma'am. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये सी है ना। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। यस और नो? यस तो Yes, अगर ma'am. अब पाइथागोरस थ्योरम से ए सी क्या आ जाएगा? √2a। बताओ, ये क्लियर सबको? बोलो। मैम। तो साइन 45 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो साइन 45 डिग्री मान लो ये वाला ले रहा है ना, ये वाला। इसके आगे सामने एंगल क्या? परपेंडिकुलर इज ए, हाइपोटेन्यूज इज √2a। सो अल्टीमेट 1/√2। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. और अगर कोस 45 डिग्री की बात करें तो बेस इज ए अपॉन √2a। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/√2। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अगर टेंजेंट 45 Yes, ma'am. डिग्री की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए अपॉन ए, दैट इज 1। यस और नो? यस मैम। कुछ समझ आया? Yes, ma'am. और अब हमारे को अगर सीकेंट कोसिकेंट और कोटेंजेंट निकालना है, इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, है ना। देख Yes, लो Yes, ma'am. कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ काम आ जाए। ये साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल हमने 8th 9th में पढ़ा था आई थिंक, है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट काम आ रहा है? तो ये था साइन 45 डिग्री की बात, ठीक है। अगर यही बात मैं करूं कि भाई साइन 60 और साइन 30,
साइन 30 इज इक्वल टू कितना 1/2 ना, और साइन Yes, 6 ma'am. √3/2, यस और नो? Yes, ma'am. यही होता है। तो इस केस में हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इक्विलेटरल। क्यों लेते हैं? क्योंकि इक्विलेटरल में सबको पता है 60-60 डिग्री के एंगल्स होते हैं, Yes, ma'am. है ना। मान लो इसको हमने ये डिवाइड कर दिया हाफ में, ये भी मेरा 30 का हो गया, ये भी मेरा 30 का हो गया, ये बचा 90 का, यस और नो? ये भी बचा 90 का। दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए, बी एंड डी, चलो मुझे ये बताओ, अगर मान लो दिस इज मेरा 2a, दिस इज 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर, Yes, ma'am. इक्विलेटरल ट्रायंगल में, है ना। ये अब बी डी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। बी डी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो क्या आएगी, बताना जरा। ये हमारा ए हो जाएगा ना, ए बी, हाफ हाफ, √3a, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया ना हाफ हाफ में, तो ये ए हो गया, ये बाकी का बच्चा पार्ट ए हो गया, यस और नो? 2a था टोटल, समझ रहे हो? Yes, Trying to say. तो यहां से अब इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर मैं बात करूं तो भाई साइन 30 निकालना है मुझे। साइन 30 ये था, ये वाला एंगल, है ना। इसके सामने वाला इज कितना, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बना 2a 1/2, यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. साइन 60 की बात करें, साइन 60 इसके सामने वाला 60 डिग्री का एंगल तो यही था, तो ये था हमारा √3a अपॉन 2a, दैट इज √3/2, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट cos of 30 एंड cos of 60, देन कर सकते हो ना फाइंड आउट अब। Yes, ma'am. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि कैसे एंगल की वैल्यूज आई, क्योंकि हमने पहले 10th क्लास में तो याद कर ली थी वो टेबल, है ना, रट गई थी हमें कि भाई 0 पे ये साइन का, फिर कोस का वो उल्टा वाला, यस और नो? सबने ऐसे याद करी थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो था रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट। अभी हम आ गए हैं थोड़े लॉजिक पे, लेकिन हमारा राइट एंगल वाले में हम ओके थे, हमारा चल रहा था सिस्टम। लेकिन जब बात आ गई साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का ट्रायंगल होता है कभी? कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 0 डिग्री एंगल बने, यस और नो? नो No, ma'am. और कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे ही 90 डिग्री के बने, यस और नो? नो मैम No, ma'am. इज दैट पॉसिबल कि भाई 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल तो कुछ होगा ही नहीं, मूव वो रोटेट ही नहीं किया, है ना। तो Yes, ma'am. हमने साइन 0 को 0 और कोस 0 को 1 कैसे बोल दिया? हाउ? यहाँ पे हमें आई दिक्कत, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ से रिपीट करना है भाई पवन? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें यहां से दिक्कत आई, ठीक है, इसीलिए हम आए सर्कुलर सिस्टम पे। अब हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम पे। सर्कुलर सिस्टम पे तो हमारा जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया, रेडियन मेजर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहला तो रेडियन होता क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन हम तब बोलते हैं एंगल को, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये टोटल, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये एल ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ आर्क, जब ये हमारी किसके इक्वल हो जाए? रेडियस के। जितनी रेडियस है उतनी ही इसकी आर्क की लेंथ हो जाए, तब जो हमारा ये एंगल बन रहा है, दिस इज नोन एज 1 रेडियन। इज दैट क्लियर? जब हमने अपनी जो ये ओ ए हमारी रे थी, इसको इतना रोटेट कर दिया कि इसकी जो लेंथ
हमारी किसके इक्वल हो गई, इसकी रेडियस की। क्लियर टू एवरीवन? तो जो एंगल बनेगा उस टाइम पे दैट इज नोन एज 1 रेडियन। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास सर्कुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कि भाई रेडियन की जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड रुको भाई। यहां से तुम एक चीज नोट कर रहे हो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी इस वाले सर्कल पे, मान लो अब हमने इस ओ ए को, ये वाली जो हमारी ये रे थी, इसको उठा के इधर रख दिया, तो ये एंगल भी बढ़ गया ना, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. और ये लेंथ भी बढ़ गई, ये वाली, है ना? जैसे जैसे लेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है थीटा, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है ना? बताओ, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. तो हम यहाँ से एक चीज नोट करके लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख लेना भाई तुम लोग भी सब, फर्स्ट कि जो हमारी लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के, एंगल सबटेंडेड के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है भाई, पढ़ा है कभी फिजिक्स वगैरह में? तो यूज देखा होगा, है ना, ये वाला सिंबल। तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे अगर हमारी लेंथ इंक्रीज कर रही है, लेंथ इंक्रीजेस इंप्लाइज एंगल इंक्रीजेस, यस और नो? Yes, ma'am. और अगर लेंथ हमारी डिक्रीजेस तो थीटा तो भी यहाँ डिक्रीज हो से जाएगा। थीटा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज अल्टीमेट। क्योंकि ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे कहीं यहाँ था, पहले यहाँ आई फिर इधर गई, ये थीटा बना, फिर यहाँ पे गई तो ये थीटा बना, यस और नो? अगर ये रे रोटेट कर दिया, है ना? Yes, ma'am. तो रोटेशन हमारा 0 डिग्री से भी हो सकता है, 90 डिग्री से भी हो सकता है, क्या नाम है, 0, 90, पाई, नीचे आएगा ये 3π/2, 2π, यस और नो? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट एंगल में तो हम एक लिमिटेड वे में हम डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज के लिए, कि लाइक 90 डिग्री, 45, 30, 60, दैट्स इट। 0, 90 डिग्री की, जब 0 डिग्री की बात आई हम कुछ बता ही नहीं पाए वहां पे, हमें बस याद करना था, है ना? तो वो कहाँ से लॉजिक्स आए, वो यहाँ से आएंगे अभी धीरे धीरे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाग रहे हो सब? बोरिंग लेक्चर तो नहीं लग रहा किसी को? No, ma'am. No, ma'am. जाग रहे हैं. हाँ, जागते रहना। तो यहां से अब ये देखो कॉन्सेप्ट आता है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स की क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो ये मेरा रियल नंबर है 1, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है? जब मैं यहाँ पे गई, ये वाली, ये जो रे है ना हमारी, ये वाली, इसको हमने ऐसे मोल्ड कर दिया सर्कल के केस में, ठीक है? मतलब ये जो पूरी ये वाली लाइन है ना अपनी, इसको हमने मोल्ड कर दिया सर्कल में। समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? इस लाइन को बेंड कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो 1 आया, इधर आ गया 2, ठीक है, लाइक दिस, 3, लाइक दिस। तो हमने अब रियल नंबर को कैसे इसमें देखना है, दिस इज ये सेंटर, मान लो O, यहां से इसका जो एंगल बनेगा दैट इज एक लेंथ है ना? लेंथ कितनी है, एक है ना अब, यस और नो? Yes, ma'am. 1 यूनिट। और हमारा यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, मान लो 1, दैट इज 1 यूनिट। इस टाइम पे जो एंगल बन रहा होगा दैट इज 1 रेडियन। फिर हम गए 2 पे, ठीक है? अब हमारा जो ये पूरी लेंथ हो गई दैट इज 2 यूनिट्स, यस और नो? तो Yes, यहाँ ma'am. पे हमारा जो एंगल बन रहा होगा दैट इज 2 रेडियन। इज दैट क्लियर? ये वाला एंगल Yes. लाइक दिस, ऐसे ये हमारे जो रियल नंबर है इज लाइक कि वो एक सर्कुलर सिस्टम में आ गए अब सब। क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am.
यहां से आता है हाउ मच 1 रेडियन, 1 रेडियन होता कितना है। तो मान लो दिस इज ओ, ए, बी एंड सी, ठीक है। ये हमारी रेडियस है आर, क्लियर। और हमने ये वाली लेंथ ले ली, मान लो दिस इज आर। क्लियर है सबको? बोलो। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि L1, अगर ये मेरी L1 है दैट इज इक्वल टू आर, दिस इज θ1, क्लियर। और ये मेरा θ2 एंगल है, और ये A से C तक का जो ये डिस्टेंस है दैट इज L2। तो अभी तो हमने पढ़ा कि L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1 एंड L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ2, यस और नो? यस मैम। कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना ये वाला। तो यहाँ से हम वो क्या करते थे, जब भी ये साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, यस मैम। है ना। तो अगर हम इसका रेशियो निकाले दैट इज L1 बाय L2, L1 मेरा अब R के इक्वल है, तो L1 मेरा किसके बराबर हो गया, 1 रेडियन। अभी तो बताया था जब अगर कोई भी लेंथ हमारी R रेडियस के इक्वल हो जाती है तो एंगल कितना होता है, 1 रेडियन, यस और नो? θ1, सॉरी, एंगल विल बी 1 रेडियन। इज दैट क्लियर? इस केस में दिस विल बी इक्वल टू 1 रेडियन एंड θ2 हमें नहीं पता अभी, सॉरी पता है 92, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, सॉरी भाई, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला पार्ट है ना, ये θ2 है ना हमारा। ये चीज समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें? यस मैम। यस मैम। क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है कि 1 रेडियन वो हम लोग करते थे ना 180 बाय पाई डिग्री या पाई बाय 180 डिग्री समथिंग समथिंग, तो वो कैसे आया, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कि हमने एक तो ये वाली आर्क ली जिसकी लेंथ थी L1 जो कि रेडियस के बराबर थी। इस केस में हमें ये पता था L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ1। इस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज 1 रेडियन, डेफिनेशन बोलती है इसकी, यस और नो? यस मैम। कमिंग टुवर्ड्स L2, जब इसकी लेंथ निकाली पूरी ये A से C तक की, तो θ2 एंगल बना दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हमने 1 और 2 का रेशियो निकाला, क्लियर है सबको? यस मैम। इज इक्वल टू व्हाट, R, L1 अभी तो बताया था R के इक्वल, है ना। L2 किसके इक्वल होगा, L2 विल बी इक्वल टू 2 पाई R, सर्कमफेरेंस होती है ये पूरी लेंथ ऑफ दिस वायर, सर्कल की पूरी लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टर में, एक क्वार्टर में डिवाइड हो गया ना ये, यस और नो? यस मैम। तो दैट विल बी इक्वल टू पाई R बाय 2, L2 that is pi R by 2, yes or no? This is 1 radian upon 90 degree. So the ultimate answer R से R cancel, this is equal to 2 pi into 90 degree is equal to 1 radian. Is that clear? यहाँ से 1 radian कितना आ गया, 180 degree by pi. ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। तो यहां से हमारी वैल्यू आई 1 रेडियन की। तो अब सारा कॉन्सेप्ट तो डिग्री का लगा दिया हमने, निकाल दी 1 रेडियन, है ना, जो हम कन्वर्जन के लिए यूज करते थे कि 1 रेडियन जब हमें इतना x रेडियन चाहिए तो वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आंसर नहीं निकाल लेते थे, यस और नो? दिस इज द डेरिवेशन कि कहां से आया। बट यू डोंट नीड टू, मतलब ये रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट की रटना है इस डेरिवेशन को, नहीं, आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है कि कहां से चीजें आ रही है हमारे पास, ठीक है, और व्हाई वी यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अभी तो बताया 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 बाय पाई, है ना। तो अगर हमें x रेडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई से x को मल्टीप्लाई एंड डिग्री में आंसर, यस और नो? तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, है ना, रेडियन। तो x डिग्री विल बी पाई बाय 180 इंटू एक्स, यस और नो? बोलो। यस मैम। तो अगर मैं बात करूं कि भाई 90 डिग्री कितना रेडियन, मैम पाई बाय 2, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, दीज आर स्टैंडर्ड वाले जो हम यूज करते हैं। जल्दी से बताओ, 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2 मैम। 30 डिग्री
30 pi pi by 18. 3 pi This by is 18. pi by 6, right? Yes, ma'am. 60 degree, pi by Pi by 3. pi equal by to 3. pi by 45 into pi by 180 रेडियन pi by निकालना है हमें, pi तो by pi by 4 clear to pi everyone? by 4 Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये क्वेश्चन, चलो जल्दी से करो इसको। Ma'am, 24 24 ma'am. 24. यस, 24 विल बी द राइट आंसर। कैसे करेंगे भाई हम लोग? हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे को एक्स रेडियन में दे रखा है ना, उल्टा हमें डिग्री में निकालना है। पहले हमने डिग्री में दे रखा था, रेडियन में निकाले थे अभी लास्ट एग्जांपल में। तो यहाँ पे 2 पाई बाय 15, इसको कैसे करेंगे हम? 180 डिग्री बाय पाई, यस और नो? सो द अल्टीमेट आंसर विल बी 24 डिग्री। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Now coming towards length of an arc. Length of an arc का फॉर्मूला होता क्या है? जैसे हमने अभी किया कि अगर ये मेरे पास कोई भी सर्कल है, दैट इज दिस इज ओ ए बी एंड ओ सी, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी बताया था ना, वो रेशियो निकाल के, जस्ट अ मिनट, वो रेशियो निकाल के मैंने बताया था ना कि कैसे करते हैं हम लोग। Theta is equal to L by R. हाँ, वो क्यों आया भाई? तो भाई एक बात देखो, अगर मान लो दिस इज माई थीटा एंगल पूरा, ठीक है, और ये AC की वैल्यू जो है ये R के इक्वल है, मतलब लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू R, मान लो, लेट। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा? 1 रेडियन, यस और नो? थीटा 1, थीटा 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता भाई, थीटा 1। तो लेंथ ऑफ AB कोई भी रैंडम है, हमें नहीं पता, ठीक है, और थीटा 1 भी हमें नहीं पता। तो इस केस में अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब भी हम बात करते हैं रेशियो की, जैसे कि लेंथ ऑफ AB अपॉन लेंथ ऑफ AC निकालना हो, तो क्या होगा भाई? अल्टीमेट दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 बाय थीटा 2, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, Yes, ma'am. रेशियो। तो यहां से अब इसकी लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ ऑफ AB की, लेकिन हमें AC की लेंथ पता है, दैट इज R, है ना। थीटा 1 हमें नहीं पता, लेकिन थीटा 2 1 रेडियन है, तो लेंथ ऑफ AB विल बी इक्वल टू R इंटू थीटा, यस और नो? Yes, इसको ma'am. नहीं पता हमें। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या कर रहे हैं, अरे कैमरा ऑफ हो गया था क्या? तो हम क्या कर रहे हैं कि लेंथ निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। व्हेन we know the length and the angle, then we can easily find the radius. If we know length and radius, we can easily find the angle theta, yes or no? बताओ, Yes, अगर ma'am. तीनों में से हमें कोई दो टर्म्स पता है, हम एक निकाल सकते हैं, Yes, ma'am. है ना। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें हमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? यस मुस्कानदीप, समझ नहीं आया क्या? Yes, ma'am. क्या हो गया? कहाँ से समझ नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, कहाँ से समझ नहीं आया? मैम वो लेंथ ऑफ एन आर्क वाला थोड़ा सा। ये वाला? यस मैम। इसमें मैं ये बोल रही थी कि जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है और हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो इतनी ये वाली लेंथ है जो हमारी रेडियस के बराबर है, क्लियर? इसको Yes. हमने नाम दे दिया, दिस इज A, दिस इज C।
कि लेंथ ऑफ ए सी हमारी आर है, तो थीटा क्या बनेगा? अभी तो बताया था कि थीटा 2 अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, थीटा 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। डेफिनेशन बोलती है ना, यस और नो? हमें Yes. इसकी चाहिए ए बी की, लेंथ ऑफ ए बी हमें नहीं पता और ना ही हमें ये एंगल पता थीटा 1। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टैंडर्ड वाली से रेशियो ले सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी, या फिर ए बी ले लो, चलो ए बी इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, इसको ऊपर रख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू थीटा 1 बाय थीटा 2, यस और नो? है ना? सो हमें थीटा 1 नहीं पता था, लेकिन हमें ये तो पता था 1 रेडियन। तो और ये भी पता है कि आर है, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या आ गया? आर इंटू थीटा 1। क्लियर? तो लेंथ जब भी निकालनी हो हमें आर थीटा की फॉर्म में निकालते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. दैट्स हाउ द फॉर्मूला वर्क्स हियर। चलो भाई उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बात बताओ, अभी हमने जो ये वाला फॉर्मूला किया L इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम तब अप्लाई कर पा रहे थे जब थीटा हमारा रेडियन में था, है ना? यहाँ तो डिग्री में है, यस और नो? Yes, ma'am. तो अब हम कैसे कब अप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट करेंगे ना, 65 डिग्री को और 110 डिग्री को, किसमें? Yes, ma'am. Radian में. तो अगर हम 65 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? 13 pi क्या by आएगा? 36 65 बने, Pi by 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आ रहा है बताओ? मैम 13 pi by 36 रेडियन 13 पाई by 36 बाय रेडियन 36, यही आ रहा है सबका? यस मैम सहमत हो सब? Yes, ma'am. चलो इसका बताओ मुझे, इसका क्या आया? मैम 22 11 pi pi by by 36 रेडियन 22 11 pi Pi by by 18. 36। चलो ये वाला इसलिए कर लिया क्योंकि ये दोनों का बराबर हो जाएगा, कट जाएगा ना वो बाद में। तो चलो, तो अब हमें क्या निकालना था? हमें दे रखा है लेंथ हमारी सेम है ना दो सर्कल की, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 दे रखी है, इज इक्वल टू L। तो अभी तो किया था L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू थीटा 1 बाय थीटा 2, है ना? हमें रेशियो निकालना था इसका R1 थीटा 1 बाय R2 थीटा 2, यस और नो? यस मैम है ना? तो हमें अब रेशियो चाहिए था रेडियस का, मतलब हमें ये तो हमारा 1 आ गया क्योंकि दोनों कट जाएंगे, बराबर है, यस और नो? क्लियर? दिस इज लाइक दिस। हमें चाहिए R1 बाय R2, तो हम इसको उल्टा हो जाएगा ना, ये थीटा 2 बाय थीटा 1 दैट इज 22 पाई बाय 13 पाई, यस और नो? रिक्वायर्ड रेशियो इज दिस। 36 मैंने ऑलरेडी कट कर दिया। क्लियर है सबको? क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के था, दैट्स वाई मैंने उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया था वहां पे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एक सेकेंड भाई। चलो, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये वाला क्वेश्चन। यस, अनीशा, कार्तिक, मनदीप, सिमरन सबका रैंक था आंसर भी। अभी तो हम आपके वो वाले पार्ट कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी वाला काइंड ऑफ, है ना, बेसिक। धीरे धीरे वी विल मूव टुवर्ड्स हायर वाला पार्ट। समझ आ गया सबको कहां से sin 31/2 आया, √3/2 जो तुमने याद कर रखी हैं चीजें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक सर्कुलर वायर दे रखी है ना 7 सेंटीमीटर की, बोलो रेडियस है उसकी, तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ वायर, व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन सेज कि भाई एक हमारे पास ना सर्कुलर वायर है ये, जिसकी रेडियस कितनी है? 7, यस और नो? यस मैम बोलो। Yes, ma'am. तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 पाई सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. फिर Yes, ये ma'am. कह रहा है कि इस वायर को हमने कट कर दिया। एक बार माइक ऑफ करो।
और इसको बेंड कर दिया दोबारा से इनटू एन आर्क ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल लिया, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली वायर थी ये वाली, इसको कहीं से मान लो यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। इसको फिर हमने इसमें मोल्ड कर दिया, ये इतने पार्ट में। इसकी ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बनी है ना, जिसकी रेडियस कितनी है 12। यस और नो? हमें ये एंगल निकालना है। अच्छा ये 14 थी भाई, 14 पाई, सॉरी, वो तो उसकी वो थी ना रेडियस। टोटल लेंथ इसकी 14 पाई आई थी ना हमारी ग्रीन वाले सर्कल की। ये क्लियर है सबको कैसे किया? यस बताओ। क्लियर? तो यहां से हमें अब एंगल चाहिए। ये हमारा 14 पाई था, तो अब हमें एंगल निकालना है। हमने अभी तो पढ़ा L इज इक्वल टू आर थीटा। यस और नो? तो थीटा विल बी इक्वल टू Yes, L बाय आर, L by R. which is length of arc कितनी है? 210 14 degree. पाई. Here we have upon 12. Clear everybody? Yes, yes, ma'am. This is 14 into 22 by 7. क्या आएगा भाई आंसर? 210. 210. 210 आ रहा है सबका? Yes, ma'am. सोच लो। दिस इज 7 पाई बाय कितना? 6। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री बाय पाई which is equal to 210. Yes, audience poll is right. Option B is the correct one. Clear है सबको? यस मैम। चलो, तो अब हमारा ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब आपके बात आती है होमवर्क की। तो आई विल शेयर यू और कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप में आफ्टर द क्लास। इसके बाद एक बार मेरी क्लास है, वो खत्म करने के बाद आई विल शेयर टू यू। एक सेकंड रुकना, आई एम शोइंग जस्ट वन स्लाइड टू एवरीबॉडी। Just a minute. Just a minute, everyone. यहाँ पे you can see the slide. एक सेकंड रुकना। ये क्वेश्चंस देख रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. These Yes, ma'am. 4 questions you have to solve. ठीक है? I will share these questions and I will share the answer by tomorrow. Answer I will share tomorrow. Why? क्योंकि पहले एक बार तुम ट्राई करो, देन मैं आपको आंसर की सेंड करूंगी, ठीक है? ओके मैम। तब तक के लिए आपको आज का लेक्चर एक बार गो थ्रू करके फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? समझ आ गया सबको? यस मैम। चलो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल। बाय। बाय। थैंक यू मैम। यस, somebody has raised his hand. बोलो। बोलो। प्रभदीप, yes, you have raised your hand.